और इस समय जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो महासचिव ने बड़ा बयान दिया है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। यानी कुल मिलाकर नेटो देश ने अब इनसे पल्ला झाड़ लिया है, इस युद्ध का वो हिस्सा नहीं है। नेटो की तरफ से ये बड़ा बयान नेटो महासचिव ने दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ चल रहा है, यानी जो युद्ध हो रहा है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। साइप्रस का एयरबेस पहले ही ब्रिटेन की सेना खाली कर चुकी है। अमेरिका उस बेस का इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला भले ही उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से हुआ है, लेकिन ईरान पर अटैक कर अमेरिका ने कहीं ना कहीं एशिया में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश भी की है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान पर यह हमला अमेरिका के इंडो पैसिफिक प्लान का एक हिस्सा है, जिससे चीन और रूस दोनों का किला एक साथ ढहता नजर आ रहा है, न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बल्कि इकोनॉमिकली भी। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत के 80 घंटे बाद 60 मिनट वाला प्लान डिकोड हुआ है। इजराइल ने आखिर कैसे खामनेई को मारा, उसे लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर ऐसी क्या रणनीति थी जिसके तहत पहली ही बार में इजराइल अमेरिका को ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने में कामयाब हुआ। खामेनेई समेत टॉप लीडरशिप को खत्म करने के लिए अमेरिका इजराइल ने 4 हफ्तों तक ऑपरेशन चलाने का अनुमान लगाया था, लेकिन हमला इतना सटीक हुआ कि वो 1 घंटे में ही पूरा हो गया और इसका खुलासा खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। लेकिन ये 60 मिनट में होना इतना आसान नहीं था। इसके लिए इजराइल की एजेंसी मोसाद ने सालों की मेहनत की है। खुलासा हुआ है कि इजराइल ने कैमरा हैकिंग के जरिए खामेनेई पर नजर रखी, लेकिन ईरान को कानो-कान खबर नहीं हुई। खामेनेई की सुरक्षा टीमों के हर मेंबर की सटीक जानकारी जुटाई, लेकिन ईरान को पता ही नहीं चल पाया। तेहरान के कैमरा नेटवर्क को हैक कर सालों तक जासूसी की गई, लेकिन हैकिंग की ईरान को भनक नहीं लगी। इसके बाद हमले वाले दिन खामेनेई के आवास के आसपास के संचार टावरों को निष्क्रिय कर दिया ताकि किसी से कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाए। इसके बाद खुफिया ऑपरेशन के तहत पास्चर स्ट्रीट स्थित खामेनेई के कॉम्प्लेक्स पर 33 बम दागे गए, जिससे खामेनेई को संभलने तक का मौका नहीं मिला और मोसाद की सालों की मेहनत ने इस जॉइंट ऑपरेशन को 60 मिनट के अंदर अंजाम दे दिया। और जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर, तेल अवीव पर ईरान ने बड़ा हमला बोला है। मिसाइल गिरने से यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई है। ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें हमें मिल रही हैं और ईरान जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है इजराइल पे। ईरान लगातार मिसाइल से हमले बोल रहा है। आयरन डोम भी इतनी बड़ी तादाद में इन मिसाइल्स को निष्क्रिय नहीं कर पा रही है और इसीलिए देखिए किस तरीके का मंजर तेल अवीव में देखने को मिला है। इजराइल ने ईरान के तेहरान में अयातुल्ला खामनेई के लिए मिडनाइट ऑपरेशन चलाया था। सटीक जानकारी, परफेक्ट टाइमिंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जो ये साफ बता रही है कि कैसे इजराइल ने राष्ट्रपति कार्यालय पर सटीक हमले किए थे। ईरान समेत पूरे तेहरान को इजरायली मिसाइल बारूदी बौछार यहां पर कर रही है। इसी बारूदी बौछार में खामेनेई की भी मौत हो गई, लेकिन ये सैटेलाइट वीडियो उसी दिन की है जब खामेनेई को टारगेट किया गया। वीडियो में देखिए, राष्ट्रपति कार्यालय की 3 जगहों को टारगेट किया गया। पहला राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स, दूसरा सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल और तीसरा था असेंबली एरिया। और तीनों जगह पर हुए हमले में भारी तबाही मचाई गई और अधिकारियों को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। जंग को शुरू हुए 80 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी इजरायली बमबारी ईरान के शहरों में तबाही मचा रही है, क्योंकि नेतन्याहू खुद कह चुके हैं कि जब तक वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते वो रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल ने ईरान के तेहरान में अयातुल्ला खामेनेई के लिए मिडनाइट ऑपरेशन चलाया था। सटीक जानकारी, परफेक्ट टाइमिंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय की ये जैसी खबर मैंने आपको अभी भी बताई थी कि सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जो साफ साफ बता रही है कि इजराइल ने राष्ट्रपति कार्यालय पे किस तरीके से हमला किया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की लड़ाई का मुख्य हथियार केवल और केवल उसकी मिसाइलें हैं, जिनसे वो इजराइल समेत खाड़ी के 8 देशों पर लगातार मार कर रहा है। उसकी असेंबली लाइंस इस समय बहुत तेजी से मिसाइल्स बना रही है, जिससे अमेरिका भी अब सहमा हुआ है। ईरान की ड्रोन पावर को लेकर अमेरिका की सकपकाहट तब सामने आई जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, ईरान ने हमले के बाद पूरे इलाके में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए, जिसमें खाड़ी में यूएस के बेस और एसेट्स भी शामिल थे। युद्ध के पहले दिन से अब तक ईरान ने 450 मिसाइल और 1440 ड्रोन गल्फ देशों पर दाग दिए हैं। ईरान ने जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहरे मिसाइल शहरों में अपनी असेंबली लाइनें बना रखी हैं। ईरान औसतन 1 से 2 मिसाइल रोज बना रहा है। हालांकि युद्ध जैसी स्थितियों में ईरान अपनी असेंबली लाइनों को और तेज कर सकता है। ईरान कम लागत वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और कामिकेज़ ड्रोन बहुत ही बड़ी तादाद में बनाता है।
ईरान के पास 300 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो मीडियम रेंज वाली मिसाइलें भी, जिनकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। ईरान की रणनीति ये है कि अगर दुश्मन के पास एक महंगी डिफेंस मिसाइल है तो मैं 50 सस्ती मिसाइलें एक साथ दागूंगा ताकि उनका सिस्टम फेल हो जाए। इजराइल हमेशा से अपनी खास स्ट्रेटेजिक और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। उसका दुश्मन दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो उसे खत्म करने की ताकत रखता है। ईरान के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन में भी इजराइल ने अपनी वही ताकत दिखाई और अपने सटीक वार से सिर्फ 40 सेकंड में 40 ईरानी कमांडर्स को ढेर कर दिया। ईरान ने यह हमला खामेनेई और कई शीर्ष कमांडरों को मारने के दौरान किया था। इजराइल ने अपने शुरुआती 30 घंटे के हमले में ही खामेनेई और उनके परिवार के कई लोगों के साथ ही रक्षा मंत्री अमीर नसीर जादेही, ईरानी आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी, IRGC कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, सीनियर सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ सलाह असदी, सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ब्यूरो के प्रमुख मोहम्मद शिराजी को मार गिराया था। इसी दौरान एक वक्त इजराइल ने ऐसा सैन्य ऑपरेशन भी चलाया जिसमें उसने 40 सेकंड में ईरान के 40 से ज्यादा शीर्ष कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। IDF ने एक वीडियो जारी कर इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी है। IDF के इस वीडियो में बताया गया है कि स्टेज 1 में वेस्टर्न ईरान में मिसाइल लॉन्चर और एरियल डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किए गए, स्टेज 2 में वेस्टर्न ईरान में हवाई वर्चस्व स्थापित करना और तेहरान का रास्ता तय करना, और स्टेज 3 में तेहरान पहुंचकर आकाश में वर्चस्व स्थापित करना और प्रेसिजन स्ट्राइक करना। इस ऑपरेशन को जिस तरह अंजाम दिया गया तय है इसे युद्ध के इतिहास में दशकों तक याद रखा जाएगा। जहां इजरायली रक्षा बलों ने अपने अचूक हवाई हमलों से साथी अमेरिका को भी हैरान कर दिया।